राम राम भैया। राम राम दोस्तों। आज मैं आपको भटकती रूह के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक भटकती रूह की मतलब किस तरह उसकी मृत्यु हुई थी और किस तरह किसी के पीछे पड़ी थी वो। तो दीदी हमारे पड़ोस में ना एक लड़का था, कोई अपने जानकारी थे। तो वो दिवाली का टाइम था, वो बढ़िया नया खून नई जवानी। तो उसने ना सेंट सुंट लगा के निकला होगा और ताजी ताजी मौत हुई थी एक लड़की की, मार दी गई थी वो लड़की। तो वहां से निकला और वो अपने किसी रिश्तेदार के घर पहुंचा। तो और वो जो उनकी रिश्तेदार थी, तो वो काफी पूजा पाठी थी। तो वो जो रूह थी वो उसके पीछे चली गई उस लड़के के, कि भाई नया खून है, नया लड़का है, जो सोचा होगा उसने अपने दिल में, वो तो वही जाने। तो वो गई उसके पीछे पीछे और चली गई, उसका शरीर पूरा भारी भारी हो गया। लेकिन जैसे वो उनके घर गया तो वो चीज आगे आगे जा नहीं पाई घर के अंदर, वो हल्का सा हो गया लड़का, क्योंकि बहुत हल्का हो गया। तो बोला कि मैं तो बिल्कुल हल्का हो गया जी। तो जो उसकी मम्मी बुआ जो भी थी, उनसे कहा कि मैं पता नहीं क्या, मैं इतना भारी शरीर हो रहा था कि मैं वहां से निकला और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो उसने कहा कि अच्छा ये बात है। तो कहा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है थकावट वकावट की सौ चक्कर में, उसे क्या पता कि भाई इसकी चीज साथ क्या चीज आई और क्या नहीं आई। अच्छा, वो चला गया लड़का, मतलब वो रूह उसके साथ नहीं गई, वहीं रह गई, मतलब उनके घर में, मतलब अंदर तो नहीं जा पाई, लेकिन वहीं एडी पैडी के पास वहीं रुक गई, पैडी के पास। फिर रात हुई तो वो जो लड़की थी, मतलब जवान लड़की मरी हुई थी, वो लड़की दरवाजे के पास सुबह सुबह कर रोने लग गई। तो जब रोने लगी तो जो उसकी मामी थी उसने सोचा कि भाई आज ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। तो एक बार सुना, दो बार सुना, तिबारा में फिर वो सोच कौन है ऐसे आवाज दिया उसने। तो फिर वो आवाज बंद होगी रोने की, फिर वो सो गई। तो फिर उसे समझ में आया, मतलब वो चीज ने पता नहीं सपने में बताया कि कैसे बताया, सपने में ही बताया उसे कि मैं इसके पीछे आ गई थी। तो कहा तू इसके पीछे क्यों आई थी, तुझे क्या जरूरत थी इसके पीछे आने की, ये तो भी मेरा भांजा है। तो मेरी आई तो आई कैसे पीछे, मतलब उसके साथ लड़ने लग गई वो। जब आत्मा आत्मा का मेल होता है ना, चाहे वो जीवित आत्मा हो चाहे मृत्यु आत्मा हो, तो वो दोनों आत्माएं मिल जाती हैं। वो भी एक अच्छी पूजा पाठी लोग आई तो उसकी भी आत्मा, दोनों की आत्मा निकल गए, बात कर रही हैं। मतलब हो जाता है कि मैंने स्वप्न में देखा, बट स्वप्न नहीं होता वो, उस टाइम दोनों आत्माएं मिलके बताने लग जाती हैं, बात करने लग जाती हैं। अपनी आप बीती बताना अपने चाहती थी आप वो। बीती उस लड़की ने बताया कि मैं तो, ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इसके पीछे आ गई। तो कहना अच्छा ठीक है, दोबारा मत आना, तुझे तो मैं देखती हूँ। तो कहा नहीं मुझे तो मुक्ति दे दो, लेकिन मैं ऐसे मुक्त नहीं होंगी। तो बोली कैसे मुक्त होगी तू, भाई तू चाहिए क्या। तो कह पहले मेरी सारी बात सुनो। तो उसने कहा तू सुना, तेरे साथ क्या बीते, तू क्यों कैसे आई यहाँ पे। तो उसने बताया कि मैंने किसी से प्यार किया था, तो मेरे माँ बाप को नहीं पसंद है, उनको पता चल गया। और थोड़े दिन तो ठीक ठाक रहा, फिर उसके बाद वो उन्होंने किसी खाने के साथ मिला के मुझे जहर दे दिया, रात में दे दिया। वो लड़की रात में ही मर गई। सूर्य अस्त के पहले ही, कहते हैं सूर्य अस्त के बाद दाह संस्कार करना चाहिए, बट उसकी उस लड़की का सूर्य नहीं उदय हो पाया, उसके पहले दाह संस्कार कर दिया गया। अच्छा, लोगों ने पूछा भी कैसे क्या हो गया। वो तो गांव में ले जाकर उस लड़की को मार दिया, जला दिया। जलाने के बाद उनके रिश्तेदार जो भी थे पूछा उनसे कि क्या हो गया था, कहो नहीं बस अचानक हार्ट अटैक आ गया, पता नहीं कैसे मर गई, बुखार हुआ था, मतलब उन्होंने बहाने किए। बट वो लड़की को मार तो दिया ही। अब उसकी आत्मा तो नहीं ठंडी हो रही थी कि मुझे मार दिया, मुझे अपना कुछ बताने मौका नहीं दिया, कुछ उसे मौका ही नहीं दिया बताने का कि भी कम से कम ये तो होता कि भी तूने गलती किया, अंदर से ये गलती मत करना। डायरेक्टली उसको जहर ही दे दिया, जहर दे के मार दिया। तो कहा मुझे तो मुक्ति चाहिए और मैं अपनी माँ को छोड़ूंगी नहीं, अपनी माँ को लेके जाऊंगी, मारूंगी इसको। तो वो भली औरत ने क्या कहा, कहो नहीं जो हुआ, जो इस क्या पता तूने क्या कर्म किए क्या कर्म नहीं किए, तो तुझे इस तरह की मौत मिली है। अब तुझे मैं मुक्त कर दूंगी, लेकिन तुझे अब गलत नहीं करना। तो उससे वचन भरवाए उस औरत ने कि तू वचन कान पकड़ और वचन दे मुझे कि आगे से तू एक काम नहीं करेगी।
और किसी नौजवान लड़के के पीछे या किसी मतलब नौजवान लड़कों को ज्यादातर इसलिए पकड़ लेती हैं कि उनमें खून होता है या उनको अच्छी लगती हैं, अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से उन लड़कों के पीछे पड़ जाती हैं और उनको परेशान कर देती हैं। और लड़का कई दिन परेशान भी रहा, मतलब वो तो अपनी जो मामी के पास आया था तो कई दिन के बाद आया था, लेकिन परेशान वो कई दिनों से था, तो कुदरती उनके पास आ गया। फिर हुआ क्या कि उसने जब वचन भरवाया उससे आत्मा से, तो उसने कहा कि अब बोल दोबारा कभी आएगी? कहे मैं आना तो उसको कैसे छोड़ू, मैं छोड़ना नहीं चाहती, मैं तो उसी के साथ जाना चाहती हूँ, उस लड़के, मुझे वो लड़का अच्छा लगता है। तो कहने लगे अच्छा तो तुझे वो भी लगा था जिसके लिए तू मारी गई, तो अब ऐसा मत कर और तू अपना रास्ता ढूंढ ले, परमात्मा का नाम ले, और जितना अच्छा काम करेगी उतनी जल्दी तू मुक्त हो जाएगी। तो बोली नहीं फिर या तो मुझे मुक्त करो। तो बोली अच्छा ठीक है तुझे मुक्त कर दूंगी। तो उस भली इंसान ने उस लड़की को मोक्ष दिलाया, और उसका जो पूजा पाठ था, जो उसने कहा कि मेरे लिए ये कर दो, उसकी इच्छा पूरी, जो उसे खाना था पीना था, बस उसकी छोटी सी एक इच्छा थी, वही उसकी पूरी कर दी इच्छा, और इच्छा पूरी कर दी और वो मुक्त होगी। दोबारा वो लड़की कभी किसी को नहीं, मतलब एक अच्छी आत्मा थी, बुरी आत्मा नहीं थी, मतलब एक सताई हुई थी, समाज कह दो या माँ बाप, हाँ समाज भी ऐसा ही है थोड़ा। समाज भी ऐसा है कि अगर लड़कियों को थोड़ा सा देख लिया तो समझाने की जगह उसको मार दिया जाता है, तो उनको मारना नहीं चाहिए, जितना कोशिश हो तो उनको समझा लड़का हो लड़की हो, इस मामले में बैठ के उनसे बात करनी हाँ, चाहिए, तभी जाके कोई फैसला करना चाहिए, ऐसे मारने से तो कोई हल नहीं निकलता। तो दोस्तों अगर हमारे आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आता है या नहीं। धन्यवाद।